कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि चेतेऽधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणरदेवी गन्त्यं सम्मं वनमामि बद्धुजुत्तो सुदुनानमहो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुदवत्ते कावसो कोदसालोचे अंगुवंगपयने पौड़े परियम सुत्तपड़माणोग पूगय चूलिया चेव सुत्तत्तये त्वेदमकायं सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूलाओ सुगै गमनं समाय मृणं जनगुण संपत्ति होदमध्यम अथवा प्राणिकाचार्य नरयाम श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्गे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनय तरन्त्य संसारसायरं घोरं चिन्नन्ते अट्टकमं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रभूमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्यायर्वते कामसुखोदसालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्याणम् आयारादिस्मृणानुपदेशानुवध्यायानं तिरयन गुणपालरयाणं सहसाणं सैनिचकलमञ्चे में पूजै में वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको भोगिलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति
सागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए, ना रागी की ना द्वेषी की ले आत्म ज्योति जलाए कि मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रतधारी आत्म ब्रह्म विहारी, खड़गदार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी। गुरु जी शिथिलाचार निवारी, ग्रह त्यागी की वैरागी की शुभ दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर आज नयन से लख कर आलोकित सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे ऋषिवर को करो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की समय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मंगल दीप सजाए के मैं आवश्यक सूचना सुन लीजिए। कल सुबह से आचार भक्ति जो 6 बजे होती थी, अब दिन बड़े होने लगे हैं, तो पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार सुबह 5:45 बजे से आचार भक्ति होगी। 5:45 अर्थात सुबह 5:45 बजे से आचार भक्ति होगी। सभी को सूचना दी जाती है। और एक विशेष सूचना, मूक माटी रचयिता परम पूज्य आचार्य महाराज जी की कृति मूक पार्टी पर आधारित अंतरराष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता का आयोजन
11 जुलाई से 15 जुलाई तक वेबसाइट www.vidyasagar.guru पर है। आप ऑनलाइन निःशुल्क परीक्षा में भाग ले सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अथवा मराठी भाषा में। अंतरराष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता अगुलुगुमुवाबामाटूना होति शुद्धानं तव शुद्धेन शुद्धे संयम शुद्धे चरित शुद्धेय नानं विदंसनम्य शुद्धे शिरसानमं सामि युचामि बन्ते शुद्धभक्ति कौसो कोतसालोचिं सम्मनान समुदंसन समचर्युत्तानम् अट्टवेकमि मुक्कानमट्टगुण संपन्नानं उड्डुलोय मत्यमे पैठियानं तव शुद्धानं ने शुद्धानं संयम शुद्धानं चरि शुद्धानं अधिधनागत वर्तमान कालत्य शुद्धानं सौ शुद्धानं सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ भोविलाव सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदुमज्जं तो अप्राणिकाचार्यं नयां श्रीमत्सृत भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि चेतेत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बद्धजुत्तो सुदुनानमहो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुदवत्ते कावसो कोदसालोचे अंगुवंग पैने पावड़े परियम सुत्त पड़मान योग पूगय चूलिया चेव सुत्तय त्वेदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोविलाव सुगय गमनम समाय मृणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम अथवा प्राणिकाचार्य नरयाम श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतव्यभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन य तरन्त्य संसारसायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकमं जम्मन् मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रभूमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्यायर्वते कामसुखोदसालोचिं समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्याणं
आयारादि स्मृणानुपदेशानुवध्यायानं तिरयन गुणपालरयाणं सौसाणं सैनिचकलमंचे में पूजयमि वंदामि नमं सामि दुःखको कमको वोइलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जनुगुण संपत्ति सागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम्। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए, ना रागी की ना द्वेषी की ले आत्म ज्योति जलाए कि मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। दर्पणायते
अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आर्यका संघ की जय। प्रति समय परिणाम उत्पन्न होते हैं आत्मा में अर्थात जीव में। वो परिणाम निश्चित रूप से पूर्ववत कर्म के उदय को लेकर के और बाहरी जितने भी कर्म फल के लिए कारणभूत जो सामग्री है, विषय सामग्री, उनके निमित्त को लेकर के नए सिरे से परिणाम उत्पन्न होते हैं और कर्म का आश्रव निरंतर होता रहता है। उस आश्रव को रोकना आसान नहीं है। एक बात ये है कि आगम के अनुरूप हम सोचते हैं कुछ ऐसे भी संसार में अनंतानंत जीव हैं जिनमें ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं बिना किसी बुद्धि के वो परिणाम ऑटोमेटिक बिना पुरुषार्थ के उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान तत्व चर्चा के दौरान ये बात रखी है और बहुत यह निरंतर इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए कि जीव का जो विकास होता है वह बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी जीव का विकास होता है और अंतर मुहूर्त में ऑटोमेटिक परिणामों में परिवर्तन होता रहता है, जिसको लेशा भी कह सकते हैं। और अंतर मुहूर्त वर्तनी व लेशा होती है कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए ये परिणाम निरंतर नहीं चाहते हुए भी परिणाम होंगे और निगोध पर्याय में जिस जीव का वास है, जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो रहा है और निरंतर वह अनंत दुख का संवेदन कर रहा है और एक कर्म फल चेतना की बात आती है, वह कर्म नहीं कर सकता, अर्थात बुद्धिपूर्वक उसकी कोई चेष्टाएं नहीं होती, किंतु पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है वह उदय में आता है तो उसका फल भोगना अनिवार्य सिद्ध होता है। वह फल निश्चित रूप से भोगेगा और प्रतिकार के भाव हो सकते हैं, किंतु प्रतिकार वह चेष्टा के माध्यम से नहीं करता। जैसे समझने के लिए एक वृक्ष खड़ा है और भिन्न भिन्न ऋतुओं में जो भी वातावरण निर्मित होता है उस बीच में वह खड़ा है और वह दौड़ नहीं सकता। देखा आपने वृक्ष दौड़ रहा हो। ये बात अलग है कि आप ट्रेन में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि वृक्ष भाग रहे हैं, किंतु एक वह अलग परिणति है, किंतु वह वृक्ष भाग नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा। और मान लो एक कृषक है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उस वृक्ष को काटने के उद्देश्य को लेकर के उसके पास पहुंचा है और उस कुल्हाड़ी का वह प्रहार कर रहा है
और प्रति प्रहार का संवेदन उस वृक्ष को हो रहा है, अनंत दुख का संवेदन वह कर रहा है। आपको कोई भी संवेदन दिखाई नहीं देता उसका, उसकी जो वेदना है आपकी दृष्टि में नहीं आ सकती। समझने के लिए एक चींटी है, उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाता है तो छटपटाहट उसको होती है। इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी उसमें देखने को नहीं मिलती वृक्ष में। इसके उपरांत भी कर्म का वह फल भोग रहा है और निरंतर भोगते हुए भी एक वस्तु का परिणमन है, नहीं चाहते हुए भी परिणामों में अंतर आता है, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र और कभी मंद। इस प्रकार वह परिणाम की ये परिणति चलती रहती है। तो उसमें मान लो उसके परिणाम मंदता को लेकर के हैं, उस समय ऐसा योग ऑटोमेटिक हो जाता है कि वह वहां से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए अतीत के कोई संस्कार होंगे इसलिए प्राप्त कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। संस्कार काम नहीं करते ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर तो करते हैं, किंतु सर्वत्र संभव नहीं है। और अनादिकाल से उस निगोध पर्याय में ही उसका वह परिणमन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके विकास के लिए कौन सा ऐसा प्रसंग बना जिसके माध्यम से वह ऊपर उठा है? नहीं उठा। 923 आप पढ़ते हैं आगम में, 923 जीव ऐसे हैं जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है, वो निगोध से निकले हैं। अभी तक एक बार भी अतीत काल में त्रस पर्याय को प्राप्त जिसने नहीं किया है और प्रथम बार वह पर्याय को प्राप्त कर रहा है, और उसमें भी चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसमें दो मत मिलते हैं, हमने भी सुना है गुरु के मुख से, कि एक मत वह है निगोध से डायरेक्ट निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र न बन करके पहले गिजाई जिसको बोलते हैं इंद्रगोप, उस पर्याय को धारण कर लेते हैं, जिसको तीन इंद्रिय बोलते हैं आप लोग। और 923 के 23 मान लो उत्पन्न हुए, उसके उपरांत उनका जन्म हो रहा है, चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं, ऐसा एक मत है। दूसरा मत ये है कि सीधा डायरेक्ट ही चक्रवर्ती की वो पुत्र बन रहे हैं, और हम और आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, इसके उपरांत भी हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। पुरुषार्थ निरंतर करते हुए भी विकास यदि नहीं होता है तो उसमें अपना उपादान ही मानना पड़ता है। उनका कौन सा उपादान होगा उन 923 जीवों का, कि कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास सोच विचार करने के लिए मन नहीं है, और मन के अभाव में असंगी अवस्था में उसका विकास हुआ। ये उसका स्वयं का ऐसा एक परिणमन है। तो इस प्रकार अबुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है, और बुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है और अबुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है। ये दोनों जगह हैं। आप चिंतन करेंगे, हो सकता है आपके भीतर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसका समय पर समाधान दिया जा सकता है। हमारा केवल इतना आशय है कि जीव का अनंत काल से ये परिणमन चल रहा है, अपने अपने परिणामों के माध्यम से उसका विकास और विनाश भी हो रहा है। तो इसलिए उस कर्म बंध से, उस आश्रव की परंपरा को रोकने के लिए साधन कौन से हैं? आश्रव के लिए भी साधन है, हेतु हैं, तो उन आश्रव को रोकने के लिए भी हेतु हैं। तो आश्रव निरोध संवर ऐसा कहा, आश्रव का निरोध करना है। तो निरोध करने के लिए कितने साधन है महाराज? तत्पर सूत्र पढ़ लो। सगुप्ति,
समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्रयी, ऐसा कहा। ये हेतु परक सूत्र है। इन निमित्तों के द्वारा, इन हेतुओं के माध्यम से ही संवर होगा, अन्य कोई भी हेतु नहीं है, ऐसा स्पष्ट है। अब हम चलते हैं। आश्रव का निरोध करना है। करना है क्या नहीं करना है? हाँ। अब भूमिका के अनुरूप हम कथन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम अनुप्रेक्षा की ओर चलें। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है निरंतर तत्व का चिंतन करना। इसके माध्यम से, अनुचिंतन करने से भी संवर हो जाता है, अर्थात आश्रव रुक जाता है। तो निरंतर संवर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? या बोले, आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र हैं? आप परतंत्र नहीं हो सकते, आप स्वतंत्र हैं। हाँ। यदि ये मान लिया जाए कि महाराज कर्म का उदय निरंतर है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं। जब कभी भी आश्रव होगा तो कर्म के उदय में होगा, यह अलग वस्तु, किंतु कर्म के उदय में आश्रव हो ही, बंद नियामक रूप से हो, अनिवार्य नहीं है। तो रोकने का पुरुषार्थ करिए। तो गुरुदेव ने पंक्ति दी है। कई शतक उन्होंने अपने जीवन काल में निर्माण किए हैं। उसमें सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में आचार्य गुरुदेव ने एक शतक लिखा था। वह निजानुभव शतक है, आपने पढ़ा होगा। उसमें एक छंद आता है, वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मन को संयत बनाना बहुत कठिन होता है। वो हमेशा बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी उसका स्वभाव सा बना है, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए ये बात कही जा रही है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। श्वान का अर्थ कुत्ता होता है, और मान लो वह पालतू कुत्ता है और उसके गले में पट्टा बांध दिया गया है, हाथ में जंजीर है, और वह मालिक उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिठाई भी खिला सकता, खिलाया गया है मान लो। इसके उपरांत भी जब वह पट्टा निकाल दे तो वह कहाँ पर जाता है? गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान रखें, नहीं तो आप बहुत चतुर हैं, शब्द पकड़ते हैं। शब्द पकड़ में नहीं आता, शब्द का आश्रय पकड़ो। हाँ, शब्द के माध्यम से ही हम भाव तक पहुंच सकते हैं। और गुरुदेव ने कितने पवित्र भाव रख करके एकाग्रचित्त होकर के हम लोगों के लिए परोस रहे हैं। महान उनका उपकार है, इसलिए आश्रय को पकड़ने का प्रयास करेंगे आप। उनका कहना ये है कि ये मन श्वान के समान है, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता। स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और अपने अपनी भूमिका के अनुरूप आवश्यकों का अनुपालन करते हुए उस मन को केंद्रित किया गया है, नियंत्रण में रखा है उस मन को। किंतु इन आवश्यकों से थोड़ा वो भी हम फ्री रहें तो वह मन कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा। किधर? जहां नहीं जाना चाहिए वहीं पर जाता है वो। इसलिए अपने को निश्चिंत बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी वह मन
अपनी इच्छा के अनुरूप जा सकता है। और आचार्यों ने मन को संयत बनाने के लिए कहा तो है, किंतु 28 मूल गुण में उस मन को नियंत्रण बनाने के लिए कोई आवश्यक के रूप में क्यों नहीं रखा? 28 मूल गुण आप जानते हैं, आपको मुखाग्र भी है, 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय दमन हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। इन 28 मूल गुण में मन को स्थान नहीं दिया। महाराज, आप मन को रोकने की बात कर रहे हैं और 28 मूल गुण में उसको मन को नियंत्रण करने के लिए उसको क्यों नहीं रखा एक मूल गुण के रूप में? तो गुरुदेव का ये कहना है कि मन को हम नियंत्रण में तब रख सकते हैं जब आपके सारे इंद्रियां कंट्रोल में हैं, तो मन अपने आप काबू उसके ऊपर किया जा सकता। मन के ऊपर अंकुश लगाने के पहले भिन्न भिन्न इंद्रियां जो अपने अपने विषयों की ओर वह दौड़ लगाती है, वह दौड़ किसके द्वारा? उसमें भी मन का ही संकेत है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का नहीं। इसलिए मन को नियंत्रण करना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखे। समझने के लिए मन में कोई भी सुंदर रूप को देखने का भाव उत्पन्न हुआ, आप समझ रहे? मन में किसी सुंदर रूप को देने का भाव जागृत हुआ होगा। महाराज मन जा रहा है, आचार्य महाराज कहते जाने दो उसको छोड़ो, उसकी ओर ध्यान मत दो। किस ओर ध्यान दे? इंद्रिय निरोध करना यह व्रत है। हमारा संकल्प है, मन भले ही चाहे मैं किसी सुंदर रूप को देखूं, किंतु हमारा संकल्प है चक्षुंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। इसलिए मैं जब संकेत दूंगा तब उसको संतुष्टि मिली या मिलेगी। मन को हमेशा असंतुष्ट रखना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। मन बहुत चालाक है, चतुर है, वो बार बार परेशान आपको कर सकता है। इसलिए मन को छोड़ दो, हमें संकल्प लेना है इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो सुंदर रूप यदि देखने में आएगा तो आप यदि मान लो इंद्रिय का व्यापार नहीं करेंगे, नेत्रेंद्रिय का व्यापार नहीं करेंगे, तो रूप का आप अवलोकन कर सकेंगे? नहीं कर सकते। रात है, प्रकाश का अभाव है और आपकी आंखें खुली हैं, इसके उपरांत भी प्रकाश के अभाव में रूप का अवलोकन संभव नहीं। और प्रकाश के सद्भाव में रूप का अवलोकन संभव है, किंतु हमारा संकल्प है मुझे नहीं देखना। ये संकल्प ले लिया, अब मन क्या करेगा? तुम हो आओ, कहां पर? जहां जाना हो आओ। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय जहां पर उपलब्ध हैं वहां पर घूम करके आ जाओ। लेकिन मैं व्यापार करूं तब की बात है ना। इसी प्रकार रसनेंद्रिय की बात है। मीठा अच्छा लगता है किसको? बोलो, जिह्वा को नहीं, मन को। और उसकी पूर्ति होगी जिह्वेंद्र के द्वारा, रसनेंद्र के द्वारा उसकी पूर्ति होगी। और मन चाहता है मुझे मीठा चाहिए। हाँ, कितना? जितना खिलाओ उतना चाहिए। तो ऐसा करो ना, मिठाई के दुकान में चले जाओ तुम, हाँ, और मन की लड्डू उड़ा लो और अपच भी नहीं होगा। तुम ये ध्यान रखो, अपच भी, आफरा भी नहीं होगा। हाँ, मन की लड्डू खाते रहो, वहीं बैठे रहो। हाँ, दिन रात, हाँ, रात्रि भोजन का भी कोई प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि मन है। चले जाओ तुम, अपच भी नहीं होगा।
उड़ाओ मन की लड्डू, कितना कितने किलो, जितने किलो, हाँ, लेकिन उसकी पूर्ति जो होगी रसनेन्द्र के बिना संभव नहीं। इसलिए मन को संयत रखना चाहो तो सर्वप्रथम इंद्रिय के व्यापार को रोकने के लिए कहा है। इसलिए 28 मूल गुण में श्रवण के लिए इंद्रियों का व्यापार रोकने के लिए उपदेश है। ये 5 गुण हैं। इसलिए बार बार गुरुदेव का कहना है ये मन बाहर जाता है। क्यों जाता है? उसने स्वाद लिया है अतीत में, इसलिए बार बार स्मृति समन्वय। जिस पदार्थ के साथ आपका कोई उपयोग का संबंध नहीं है तो वह अज्ञात वस्तु वह कभी भी स्मरण का विषय नहीं बन सकता। अज्ञात जो पदार्थ है वह कभी भी मन का विषय बन नहीं सकता। इसलिए अतीत में जिन जिन विषयों का हमने संबंध उनके साथ रखा है, इसलिए बार बार उस ओर मन जा रहा है। जाने दो, हमें इंद्रिय का व्यापार रोकना है। इस व्यापार को रोकने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं ये व्रत हैं, ये संकल्प हैं और तुमने लिया है, इसको बिल्कुल निर्दोष इसका पालन करो। महाराज फिर भी मन जा रहा है ना, नहीं जा सकता, फिर कहाँ लगाएंगे? कहीं नहीं लगाना उसको। हाथ में ग्रंथ ले लिया, मान लो ग्रंथ नहीं है तो आपने जो कंठस्थ किया है वह ग्रंथ आपके मन में है और एक सूत्र अथवा गाथाओं को उपयोग का विषय बना लो तो निश्चित रूप से आपका मन केंद्रित होगा। नहीं भी होता है तो गुरुदेव का ये कहना है आपको घबराना नहीं चाहिए, आप धैर्य रखिए। हम विपरीत चेष्टाएं नहीं करेंगे, अपने आप उस मन को आना पड़ेगा। मन कोई वस्तु ही नहीं, क्षोभम ज्ञानात्मक जो परिणति है उसी का न मन है। इसलिए निरंतर हमें ये जुनून है, क्या ये जुनून है? ग्रंथ सामने रखा, 50 व्यक्ति भी आकर के बैठ गए, ठीक है, उनको हमें हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अपने उपयोग को हटाने की आवश्यकता है। इसलिए निरंतर हम अपने उपयोग को स्वाध्याय ध्यान करके मनोरोध पाता। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, तत्व चर्चा करो, आपस में बैठ करके करो, जन संपर्क छोड़ करके करो। यदि मान लो जन कल्याण भी करना चाहते हैं तो हित की बात करो, उनके लिए उपदेश आदि दे करके उनको स्वरूप का बोध कराओ, यहाँ तक ठीक है। किंतु वह अनादिकालीन मोह से संस्कारित जो मन है उसको संयत बनाने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। क्यों? हम अपने आवश्यकों को छोड़ दी तो मन वही जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है और स्वभाव के लिए कोई औषधि है नहीं। न स्वभावाय भिषक, ऐसा कहा। स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं। और स्वभावो दुरतिक्रमः, ऐसा भी कहा। स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। स्वयं ही अपने स्वभाव को हम परिवर्तित कर सकते हैं आगम के माध्यम से, गुरुओं के वचनों का पालन करते हुए। एक अभी चर्चा चल रही थी, शुल्लकगण आए थे, प्रसंग बनाया था, वो आपके सामने में ये कहा कि जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करना जीवन का उद्देश्य, और वह भी अनुपदेश, बिना उपदेश के उस आदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए।
उपदेश देने की आवश्यकता बार बार न पड़े, जीवन का उद्देश्य बना लें हमें जनादेश पालन करना। और जनादेश पालन करने का इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान वर्तमान में विद्यमान नहीं, किंतु भगवान के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले जो गुरु हैं, उनके वचनों को हम, उनके आज्ञा का पालन हम अक्षरशः करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। बहुत अद्भुत। जब कभी भी गुरुदेव के स्मरण में लाता हूं और उनके वचनों की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो भीग जाता हूं, कंठ अवरुद्ध होता है। इसलिए उन्होंने बैठ करके, एकांत में बैठ करके और जन कल्याण के लिए कैसे पवित्र भाव बनाए और उनके गुरुओं के वचन किसी व्यक्ति विशेष को फोकस बना करके उन्होंने नहीं लिखा, जन कल्याण के हित के लिए लिखा है। नहीं तो आप कहोगे कि हमारे लिए ये कटाक्ष है, वो है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं। ग्रंथ का निर्माण क्या है? परहित प्रतिपादन एक कार्यम, समस्त जीवों के हित के लिए ही इस प्रकार के वचन और इस प्रकार के उपदेश उन्होंने दिए हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनादेश पालन, और वो भी अनुपदेश। बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यदि जनादेश का पालन करने का भाव जागृत नहीं होगा तो उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जब इस हाइकू को पढ़ा गजब हो गया। आपने पढ़ा? सुनो, आपने पढ़ा होगा। गौर जावारे में गौर करो और बार बार गौर करिएगा। बहुत अद्भुत चीज है। ये एक भी हाइकू आत्मसात हो जाए, मुझे अन्य ग्रंथ के आवश्यकता नहीं का इस ग्रंथ का हम कोई उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। किंतु शुभूति जैसे जो साधक होते हैं उनके लिए एक हाइकू ही पर्याप्त है। इसमें सागर भरा हुआ है। हाँ, जनादेश पालन जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दीक्षित होने के उपरांत और कोई भी मन में भाव नहीं आना चाहिए और कोई भी इच्छाएं नहीं आनी चाहिए। एकमात्र जो है जनादेश पालन, जनादेश पालन ये सूत्र बन जाए तो निश्चित रूप से और कौन सा सूत्र हम दे क्या सकते हैं। जीवन भर भी इसको हम आत्मसात कर लें, फिर भी अतीत के कुछ ऐसे कर्म आ सकते हैं, आड़े आ सकते हैं और आपके भावों को, निर्मल भावों को समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु जब जो होगा देखा जाएगा। किंतु निरंतर हमें जो गुरुदेव के सूत्र हैं उस ओर ही हमारा ध्यान रहे, क्योंकि स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता था, ढूंढ करके लाता है, वो वही जाता है, जाएगा। इसमें एकांत से किसी का दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा में इस प्रकार के कर्म का अर्जन हम लोगों ने किए हैं और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के वह विशिष्ट अनुभाग को लेकर के जब उदय आता है उस समय आपको गाफिल बना सकता है, बनाएगा। इसके उपरांत भी हमें हारना नहीं। अभी तक मोह की जीत हुई है, आत्मा की हार हुई है, किंतु गुरुदेव का कहना है कि जीवन का उद्देश्य
जिनादेश पालन में आप रखोगे और बिना उपदेश के निरंतर मुझे और कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं आ जाए, मैं अंगूठा छापता रहूं, मैं कोई मुझे परवाह नहीं, किंतु जिनादेश पालन करने के लिए मेरी मति काम करती रहे। इससे बढ़कर के और कौन सा उपदेश? मेरे कोई उपदेश थोड़ी है, मैं उपदेष्टा नहीं, उपदेष्टा तो गुरु है। और चतुर्विद संघ का निर्माण उन्होंने किया है, मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए मुझे मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने जो समय समय पर जो इसको विस्तार करने के लिए कहा है, उस विस्तार करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उनके आदेश पालन करने के लिए सबको कटिबद्ध होना चाहिए। ये एक ही हाइकू पर्याप्त है, जनादेश पालन, जनादेश पालन। इस प्रकार निरंतर यह धारणा बनी रहे तो आपका निरंतर स्वाध्याय हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि स्वाध्याय कुछ क्षण के लिए किया जा सकता है, उपदेश भी कुछ क्षण के लिए दिए जा सकते हैं, और उपदेश समाप्त हो गया, तत्व चर्चा समाप्त हो गई, और उस परिसर से बाहर जाने के उपरांत बाहर का जो परिसर है आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए मन को नियंत्रण में लाने के लिए इस प्रकार के गुरुओं के सूत्र, उनकी जो गाथाएं हैं, उनको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित रूप से हमारा जो मन है बहुत जल्दी संयत होगा और निश्चिंत हो करके हम देव शास्त्र की गुरु की उपासना करते रहेंगे। और देव शास्त्र गुरु की उपासना के माध्यम से ही प्रत्येक जीव का कल्याण निहित है और सबका कल्याण हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधे समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोप सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। नवाचार्य आचार्य समय